चलिए फालतू बात नहीं करना है, ध्यान से शुरू करते हैं। RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये फैसिलिटी आपको, इसको हम लोग कितना भाग में बांटे थे कल? पहला क्या था? फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। एक बार बस ब्रीफ में एक बार थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? लाइसेंस फी, है ना, लाइसेंस फी देखते हैं। इसमें समझ में आ रहा है? एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से लाइसेंस फी देखेंगे। अगर मान के चलिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसमें हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले होता है घर किसका रहता है? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, है ना। घर किसका है? मालिक का है। और इसमें घर किसका हो जाएगा? हायर बाय एम्प्लॉयर, मालिक का घर इसमें नहीं है, किराया पर लेकर दिया है, ठीक है। वीडियो देखे थे आप? ये वो में कहा होगा जी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और हायर बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब कि मालिक का घर है, ठीक है, और हायर बाय एम्प्लॉयर मतलब किराया पर लेकर के दिया है। अगर मान के चलिए मालिक का घर है तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड होता है। इसमें पहला कंडीशन था, अगर अप टू 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, समझ में है ना। हाँ, लेकिन अगर मोर देन 10 लाख अप टू 25 लाख तो सैलरी का कितना परसेंट लेंगे? 10% ऑफ सैलरी। अगर मान के चलिए एबव है किससे? हाँ, मोर देन 25 लाख तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे, है ना। और इसमें इसका कोई टेंशन ही नहीं है। हायर चार्ज लेंगे, हायर चार्ज यानी कि रेंट पेड, है ना, और फिक्स रेट है 50% ऑफ सैलरी। बस दोनों में से लोअर जो होगा वो टैक्सेबल होगा, इसमें से जो इसमें फॉल करेगा वही हिसाब से टैक्सेबल करेंगे। सैलरी का मीनिंग क्या था? बेसिक प्लस डीए प्लस डीए कैसा कंडीशन का, डीएपी है तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बोनस कमीशन, बोनस कमीशन कैसा कमीशन? एनी कमीशन, ठीक है। उसके बाद ऑल टैक्सेबल अलावेंस, ठीक है ना, ऑल टैक्सेबल अलावेंस। हाँ, फी रहेगा तो फी ले लेना है ना। और कुछ था क्या? बस ये सब ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले देखेंगे कि एम्प्लॉय कैसा एम्प्लॉय। सरकारी अगर है तो आप लाइसेंस पे देखिएगा, और सरकारी नहीं है तो क्या देखिएगा? तो देखेंगे कि घर किसका है। घर अगर मालिक का है अपने बोलेगा क्वेश्चन, अगर रेंट पेड वो कर रहा है बोलेगा ना तो फिर किराया पर लेकर के दिया है। और अगर बोलेगा कि कंपनी का घर है या मालिक का घर है तो फिर इसमें देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, ठीक है। और इसमें रेंट पेड करेगा तो इसमें देखेंगे, ठीक है ना। सैलरी का मीनिंग जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या देखें आप? क्वेश्चन देखिए कल का, कल ढेर सारे तो होमवर्क दिए थे ना। चलिए निकालिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? मिस्टर शिवाजी राव हैदराबाद की एक गैस कंपनी में कर्मचारी गए, मतलब सरकारी है या गैर सरकारी? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित रकमें प्राप्त हुई। मूल वेतन 1,20,000 पर एनम है। बोनस अवशेष राशि कितना है? 8,000। महंगाई भत्ता जो मूल वेतन का भाग है 48 रुपया। ओवर टाइम भत्ते की अवशेष राशि 2016-17 के 10,000 रुपये, ठीक है, ले लेंगे। नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया आयकर, नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया आयकर इनकम टैक्स 200 रुपये, इसको थोड़ी ना लेंगे, इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। किराया मुक्त सुसज्जित मकान से नियोक्ता द्वारा हो गया।
किराया मुक्त सुसज्जित मकान नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया कितना है? 15,600 रुपया। फर्नीचर का किराया 2500 रुपया। माली का वेतन 1000 रुपया। गैस उपलब्ध कराया गया है 400 रुपया। सफाई कर्मचारी का वेतन 600 रुपया। रसोई का वेतन 800 रुपया। कर्मचारी ने माली, सफाई कर्मी और रसोई का नियुक्ति की है, लेकिन जिसके लिए भुगतान कौन करता है? नियोक्ता करता है, कर्मचारी करता है। भुगतान भी कर्मचारी करता है, मतलब कि आप उसको अपॉइंट किए हैं। अपॉइंट कौन किया है? आप किए हैं। अगर आप एम्प्लॉय है तो आप अपॉइंट किए हैं और उसका जो भी सैलरी हो रहा है पेमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अलावेंस नहीं है ना। आगे बढ़िए, आगे क्या बोला है? और प्रतिपूर्ति नियोक्ता ने, अच्छा आगे बोल दिया प्रतिपूर्ति कौन करता है? नियोक्ता। मतलब जो भी खर्चा होता है ना उसको पेमेंट कौन करता है? नियोक्ता करता है, मतलब मालिक करता है। 1.5 लीटर इंजन का कार मिला है। कार का हम लोग नहीं पढ़े हैं, कार का बाद में देखेंगे। आगे देखिए, आगे कुछ वैसा है क्या? नहीं ना है, नहीं है। चलिए कुछ नहीं है वैसा। हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन का निकाल रहे हैं, तो रेंट पेड कर रहा है ना जी, तो इसका प्रोविज़न क्या था? 15 रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग बताइए। बेसिक प्लस डीए, कैसा कंडीशन का? डीपी है तो टेंशन ही नहीं है ना। प्लस बोनस प्लस एनी कमीशन, फी है तो ले लीजिएगा, प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। बेसिक कितना है जी? डीए कितना है? 8,000 है। 4800। बोनस कितना है? आगे बढ़िए, कितना है? आगे बढ़िए, 16-17 का है, देखेंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे और कुछ है? और कुछ है क्या? जोड़िए, टोटल कर दीजिए। 1,20,000 30 हुआ, 30 38, 1,42,800। रेंट पेड कितना कर रहा है जाके चेक कीजिए। 15,200 या कितना था? है 15,600 रुपये पर मंथ। अच्छा से देखिए, इतना कम कैसे होगा जी? नहीं है, ठीक है तो। और इसका 15% कितना होगा बताइए? 21,420। दोनों में से लोअर कौन है? इसको जो आएगा उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। कितना? 15,000 प्लस किराया पर, रेंट पर लेकर के फर्नीचर भी मिला है। देखिए तो जाकर पढ़िए, फर्नीचर मिला है। क्या बोला है? फर्नीचर का किराया कितना है? 2500 रुपया बोला है ना। कि कौन पूछे थे जी क्वेश्चन? आप ही पूछे थे। कहाँ से कुछ तो नहीं है जी। रेंट पेड पर मंथ बोला है 2500। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप पूछे, बहुत अच्छा। बाकी लोग तो पूछते भी नहीं। 8 1 वैल्यू ऑफ क्या बोलेंगे इसको? फर्निश्ड ना। ऐसे बनेगा बस। कुछ थोड़ी करना है इसमें, बस हो गया। अलावेंस 16-17 का मिला है, तो उस समय उसको टैक्सेबल नहीं किए थे, ओवर टाइम था ना, तो उस समय नहीं किए थे। नहीं, हम लोग थोड़ी ना कुछ बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग HRA क्या बना रहे हैं? RFA ना निकाल रहे हैं सर। उसका एक, उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का हम लोग वर्किंग नोट बना रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं, उतना बड़ा नहीं हुए हैं अभी 1-2 देख लेते हैं, उसके बाद बड़ा हो जाएंगे। उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन बनाना शुरू करें। देखिए, प्रोविडेंट फंड पढ़ा देंगे और
कार पढ़ा देंगे, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। डेली एक एक प्रोविज़न देखते जाएंगे। यह बोलिएगा तो चलिए आज से देखते हैं क्वेश्चन। आएगा सर? जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। बोला क्या है, श्रीमती संध्या देवी की नियुक्ति दिल्ली में एक निजी कारखाने के प्रबंधक पद पर 1 जनवरी 2021 को हुई, जिसका भी जून है, जून को क्वेश्चन को हम चेंज करवाए होंगे, जून था, हाँ जून को काटिए, जनवरी कीजिए। 1 जनवरी 2021 को हुई, जून होगा। अरे आंसर में अथी में देखिए ना जी, इंग्लिश में क्या लिखा है, जनवरी लिखा है। जनवरी लेके बनाते हैं हम लोग, इंग्लिश को मान के बनाते हैं। क्या बोले? हाँ बुक में तो जनवरी किया हुआ है। इंग्लिश में है सर जनवरी। देखते हैं, करते हैं हम लोग, जनवरी मान के बनाते हैं ना, पहले 1 जनवरी मान के बनाते हैं, इंग्लिश वाला लेके चलते हैं। 1 जनवरी 2021 को हुआ, हाँ 1 जनवरी 2021 को हुआ, 31 मार्च 2021 को उनकी आय निम्नलिखित है। बताइए काम करना शुरू कब से किया है? 1 जनवरी से ना, 1 जनवरी 2021। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, 2020 से 21। तो बेसिक जो इसका मिलेगा कितना महीना का मिलेगा? बहुत बढ़िया, पूरा साल का मिलेगा का? जनवरी से काम कीजिएगा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीना मिलेगा जी साल में। बात समझ में आ रहा कि नहीं? 3 महीना मिलेगा। तो बेसिक कितना लिखा हुआ पढ़िए, जितना भी कुछ है ना सब 3 महीना का मिलेगा। बेसिक कितना है? 46,000 रुपये। 46,000 इंटू कितना? 3, फिर से 12 हो गया, 1,38,000। आगे क्या है? डीए कितना मिला है? 4,000 रुपये पर मंथ, इंटू कितना 32। कहाँ से 32? कहाँ कर रहे जी आप लोग? क्या लिखा है उसके बाद? लंच अलावेंस। क्या करेंगे? लंच अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल कितना है? 3,000 पर मंथ ना, इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9,000। उसके बाद आगे क्या बोला है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस ₹250 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चाइल्ड। तो पहले क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस रिसीव RFA निकाले बोला है। अच्छा ठीक है, लिखते हैं, आप बना रहे हैं तो पूरा ही बनाते हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस रिसीव कितना हुआ है? 200 रुपये पर मंथ, इंटू कितना? 12, इंटू कितना हो जाएगा? ये दोनों को 25 दिया, 75 गुना 3, 2250। मैक्सिमम कितना रुपया पर मंथ मिलता है? 100 रुपये पर मंथ ना। मैक्सिमम कितना मंथ? 3 मंथ के लिए मिला है। मैक्सिमम कितना चाइल्ड? 2 चाइल्ड। कितना हो जाएगा? 600 लेस करके बताइए। 1600। आगे क्या मिला देखिए, पढ़ी। किराया मुक्त रहने के लिए सुविधा जिसका उचित किराया 25,000 रुपया है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिए। मकान में वातानुकूलन यानी कि AC लगा हुआ है 800 रुपये प्रति माह उसका है, और फर्नीचर लगा है वो 6,000 रुपया है, 60,000 रुपया है ना। मकान की सुविधा का कर योग्य मूल्य निकालिए। मकान का सुविधा कर योग्य मूल्य निकालिए, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालने बोलता है। तो पता चला घर किसका है जी? रेंट भर रहा है, कहाँ भर रहा है?
कहाँ बोला है, पढ़िए तो उसको। किराया रहने के लिए सुसज्जित सुविधा जिसका उचित किराया, उचित किराया मतलब उस एरिया का फेयर रेंटल वैल्यू 25,000 रुपया। बोला कि रेंट भर रहा है, रेंट का भुगतान कर रहा, बोला कहीं पर ही बताया कि कंपनी का मालिक, कहीं पर ही बताया क्वेश्चन की रेंट कितना भर रहा है, नहीं बताया। इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग, मालिक का घर है, रेंट पेड करेगा तभी ना समझेंगे किराया पर लेके दिया है, और नहीं बोलेगा तो क्या समझिएगा, मालिक का है घर, है ना। मालिक का घर है तो पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन चेक, दिल्ली है तो जानते ही हैं आप लोग, 15% ऑफ सैलरी। चलिए आइए, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग बताइए, बेसिक 1,38,000 प्लस डीए लेंगे, बोला है रिटायरमेंट बेनिफिट का है, नोट में बोला है, ठीक है, प्लस लंच अलाउंस लेंगे, प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1,60,200, 650, 15% बताइए। चौबीस है, आ कितना रहा है, 24,97.5, ठीक है। वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, कितना है, 24,000 प्लस ऐसे मिला है कितना, 800 रुपये पर मंथ। तो कितना महीना का मिला है, 800 रुपये पर मंथ, इतना 3, 2,400 रुपये हो जाएगा। और क्या मिला है, फर्नीचर का लागत है ना जी, तो डिप्रिसिएशन लीजिए, तो कहाँ आ रहा है जी आंसर, क्या चीज़ था, फर्नीचर, डिप्रिसिएशन 6,000 का 10%, 60,000 का इंटू 3 मंथ के लिए 18,000 होगा, कितना है, हाँ ये कितना आएगा, 60,000 इंटू 10% बटा में कितना आएगा टोटल, ये जनवरी लेकर बनाएंगे तो आएगा, ठीक है। अगर जून लेकर बनाइएगा तो कुछ आंसर और आएगा, क्योंकि बेसिक बढ़ेगा ना जी। तो आप लोग जून लेके बनाइएगा, बना पाइएगा ना जून लेके, इसमें लिख दीजिए, टोटल कर दीजिए 26,377, ऐड कर दीजिएगा, ग्रोस सैलरी आएगा। बस इतना ही करना था। चलिए सेम बनाइएगा, 10-10 महीना का निकालिएगा, आ जाएगा आंसर। ये 3-3 महीना का लेकर बनाए हम लोग, जून लेकर बनाए, तो हम लोग देखिए बना ठीक है, आंसर बुक का हम लोग को मिलाना ना है, उसी के लिए 10-10 महीना का लेकर बनाइएगा, जून लेकर बनाइएगा ना, जून 2020, तो आ जाएगा आंसर। अब कार का फैसिलिटी मिलेगा आप लोग को, कार का फैसिलिटी देखते हैं हम लोग। कार,
अब आपको कार मिलेगा, कार मिल रहा है ना। हो गया ना। अब लिखा पढ़ी छोड़ दीजिए, एकदम लिखा पढ़ी छोड़ दीजिए। तो कार मिला है, अगर कार आपको मिला और 100% आप कार का यूज, जो कार मिला है ना आपको, कार मिला जो उसका 100% यूज आप कहाँ कर रहे हैं, ऑफिस के लिए कर रहे हैं। ऑफिस के लिए मतलब आपको आपका मालिक कार दिया, बहुत लंबा कार, बहुत बड़ा कार, चमचमाता नया कार है ना, आपको कार मिला। अब दिन रात उससे आपको क्या करता है, पेरता है मालिक, है ना, उससे आपका पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं होता है। तो बताइए उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या है, वो अपना पर्सनल यूज के लिए नहीं ना ठीक कर रहा है, तो उसको कुछ फायदा तो नहीं ना हो रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। एग्जम्प्ट यहाँ पर ही नहीं बोलते हैं। 100% किसके लिए मिलता है, फॉर ऑफिशियल यूज। तो वैल्यू ऑफ हर अगर 100% ऑफिस यूज के लिए मिलेगा तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगा, नील होगा। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या बोले, नील होगा, मतलब जीरो होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 100% ऑफिस के लिए मिल रहा है, कार जो मिला है ना उससे आपको पर्सनल कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, तो क्या कीजिएगा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नील कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? आपको कार मिला है और आप 100% किसके लिए मिला, 100% पर्सनल, 100% पर्सनल यूज। जाइए जो करना है कीजिए, अपना घर में इसको रखिए। कार मिला आपको एम्प्लॉयर की ओर से, एम्प्लॉयर की ओर से आपको कार मिला, 100% क्या बोलता है, ऑफिस यूज़ के लिए नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए बोलता है। पर्सनल मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए मिलता है ना, मतलब उससे ऑफिस का काम करना ही नहीं है। जाइए उसको जो करना है कीजिए। आप आपका फैमिली को घूमने के लिए गुवाहाटी भेज दीजिए, जहाँ लंदन भेज दीजिए, जहाँ भेजना है भेज दीजिए, है ना, एक्सीडेंट करा दीजिए, सबको मरवा दीजिए, है ना, मतलब कुछ हो करा दीजिए। समझ में आया कि नहीं? 100% किसके लिए मिला है, पर्सनल के लिए, जिससे मेरा, इससे बताइए तो इसको टैक्सेबल करना चाहिए कि करना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या बनेगा बताइए? तो गाड़ी का जो रनिंग है ना, रनिंग, गाड़ी का जो रनिंग है, रनिंग हो गया, मतलब गाड़ी की जो चलावट है उस पर खर्चा प्लस मेंटेनेंस का खर्चा, गाड़ी को मेंटेनेंस करेंगे ना उसका खर्चा, गाड़ी को मेंटेनेंस करेंगे उसका खर्चा, रनिंग खर्चा। और क्या, अगर मान के चलिए, अगर मान के चलिए आपका मालिक आपको, अगर आप आपका मालिक अगर आपको ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर को टैक्सेबल करना चाहिए कि नहीं, प्लस ड्राइवर इफ एनी, अगर दिया हो तो। बात समझ में आ गया? रनिंग एक्सपेंस, रनिंग मेंटेनेंस और ड्राइवर एक्सपेंस इफ एनी अगर दिया होगा तो। और मान के चलिए हाँ कार दिया है तो डिप्रिसिएशन तो लगेगा भैया, डिप्रिसिएशन लगेगा ना, तो डिप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 10%, किसका, ऑफ समझ रहे हैं? मतलब कुल मिला के जितना भी कार का खर्चा देगा ना सबको जोड़ दीजिएगा, डिप्रिसिएशन भी जोड़ दीजिएगा, 10% पर एनम के हिसाब से, 10% पर एनम के हिसाब से जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आया? कोई टफ इसमें नहीं। अगर मान के चलिए कार आपको मिला 100% ऑफिशियल यूज़ के लिए तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या मिलेगा, नील मिलेगा। हाँ लेकिन 100% पर्सनल यूज़ के लिए मिला तो कार का जितना भी खर्चा है सबको लेंगे, प्लस डिप्रिसिएशन को बस मत बोलिएगा, ठीक है, मतलब टोटल खर्चा लेंगे। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि कार का कितना खर्चा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, टोटल आपको दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? चल कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
अगर मान के चलिए 100% ऑफिशियल मिला, 100% क्या मिला, पर्सनल मिला। ऐसा नहीं हो सकता आधा पर्सनल आधा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो क्या था लास्ट, पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल, पार्टली ऑफिशियल, है ना। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल, बात समझ में आ रहा है। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल मतलब कि कुछ परसेंट आप इसमें घर का काम भी कर सकते हैं और ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, मतलब दोनों बराबर या फिर दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, खर्चा कौन, हु इज बियरिंग कार एक्सपेंस, कार का एक्सपेंस कौन कर रहा है इसको चेक करेंगे आप। चाहे तो मालिक करेगा या तो एम्प्लॉयर करेगा या एम्प्लॉय एम्प्लॉय करेगा। बात ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ को पॉइंट करने वाला चीज़ है, नोट करने वाला चीज़ है ना, समझिए एक एक चीज़ को पॉइंट समझिएगा। अगर मान के चलिए कार जो मिला है, कार जो मिला है, कार भी दिया मालिक और उसका खर्चा भी दे रहा है मालिक, तो वैल्यू ऑफ परचेज किसका ज़्यादा बनना चाहिए। देखने में बड़ा मतलब एम्प्लॉय, वो चीज़ हम नहीं पूछे, हम बड़ा कार छोटा कार का बात ही नहीं की है। मालिक का, हम बोल रहे हैं कार आपका मालिक दिया, कार का खर्चा भी कौन कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ परचेज किसका बनना चाहिए ज़्यादा, इसका या इसका, एम्प्लॉय वाला का, एम्प्लॉयर किसका बनना चाहिए। भैया आपका मालिक आपको कार दिया, ठीक, और कार का एक्सपेंस मालिक कर रहा है, और एक में कार का एक्सपेंस एम्प्लॉय कर रहा है। कार का खर्चा, तेल नहीं लगता है, ऐसे ही चलता है कार, मेंटेनेंस नहीं लगता, सर्विस नहीं लगता है, तो इसमें एक एम्प्लॉय कर रहा है और एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। तो कौन में ज़्यादा वैल्यू ऑफ परचेज मतलब टैक्सेबल कौन में ज़्यादा होना चाहिए इसमें ना। सब बात कर रहा है यार, अरे भाई कार आपको मिल रहा, खर्चा जितना भी कार बस मिला है, बिना तेल का मिला है, कार में तेल नहीं दिया, तेल अपना पैकेट से पैसा निकालो डालो, तेल होगा तब चलो, नहीं होगा भैया खड़ा रहेगा। और इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें मालिक दिया गाड़ी, मालिक देगा तेल, आपको जितना चलाना है चलाते रहिए। समझ में आया। तो बताइए कौन ज़्यादा, किसमें वैल्यू पर किस ज़्यादा मिलवाना चाहिए भैया, मालिक देगा उसमें ना होना चाहिए। बात समझ में आया। अब क्या देखेंगे बताइए। अब कार दो किस्म का हो सकता है, कार बड़ा या छोटा भी हो सकता है। बिग कार और स्मॉल कार। कार छोटा या बड़ा हो सकता है, तो कार छोटा या बड़ा किसको बोलेंगे हम लोग, जो हाँ मोर देन 1600 सीसी से रहेगा तो उसको हम लोग बड़ा कार कहेंगे, और अप टू 1600 सीसी तक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, छोटा कार। अब सीसी का होता है समझते हैं, क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब गाड़ी का जो पावर है वो पावर कितना है। तो विक्टा हो गया, नैनो हो गया, है ना, क्या छोटा छोटा कार का नाम क्या है, अल्टो हो गया, तो सब कितना है 1600 सीसी से कम करना रहता है। मारुति 800 सुनिए नाम, तो क्या है स्मॉल कार है। और बड़ा कार कौन है, विक्टा हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, बोलेरो हो गया, सफारी हो गया, हाँ डस्टर हो गया, फस्टर, जितना भी आएगा सब बड़ा कार में, समझ रहे हैं ना, इधर हो गया बिग कार। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या बनेगा, दोनों में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या बनेगा समझ रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगा, तो फिक्स किया गया है इसमें, आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इतना होगा तो इतना ही होगा। कोई बता सकते हैं कितना होगा बड़ा कार का 2400 पर मंथ, और इसमें 1800 पर मंथ। याद रखना पड़ेगा इसको, समझे, ये फिक्स है, याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा। अगर प्लस ड्राइवर अगर दिया है ना, इफ एनी, तो 900। चलिए यहाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिवाइज करवा देंगे। एम्प्लॉय में देखिए, एम्प्लॉय में ही अगर मान के चलिए कार का एक्सपेंस एम्प्लॉय करता है
तो क्या देखना है इसमें भी, कार, कार है कि छोटा कार है? कार का टाइप देखना है, टाइप ऑफ कार देखना है ना, टाइप ऑफ कार, चाहे तो कैसा कार रहेगा या फिर, है ना। अब बिग कार स्मॉल कार समझ में आ गया क्या होता है, बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं ना है, नहीं। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या होगा बताइए, 900 दोनों में 900 900 900, तो यहाँ भी 900 होगा पर मंथ, पर मंथ। और यहाँ कितना हो जाएगा 600। ये सब याद रखना पड़ेगा ना, ये सब याद रखिएगा तभी होगा। 900 ना लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार स्टार्टिंग से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले कार का टाइप देखेंगे, है ना। सबसे पहले देखेंगे कि पर्सनल यूज़ के लिए कार मिला है या फिर ऑफिशियल के लिए मिला है। कार का देखेंगे, कार अगर एम्प्लॉयर की तरफ से आपको, अगर कार की एम्प्लॉयर की तरफ से मिला है तो कार का देखेंगे कार किसका कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर 100% आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ परक्यूज क्या होगा, नील होगा। और कार, हाँ सब चीज़, सब कुछ मालिक देगा। आप थोड़ी ना अपना कोई खर्चा करेगा, ऑफिस का कोई काम करेगा। आप बताइए, कार मिला है, आप उसका खर्चा कीजिएगा, ऑफिस के लिए काम कीजिएगा, तो बुड़बक वाला काम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद कार अगर 100% पर्सनल यूज़ के लिए मिला है तो जितना भी खर्चा होगा कार का प्लस डिप्रिसिएशन 10% का ले लीजिएगा, है ना। कार का जितना भी खर्चा होगा उसको प्लस 10% डिप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट को लीजिएगा। WD भी नहीं लेना है, रिटर्न डाउन वैल्यू कभी नहीं लेना है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं। अब उसके बाद इधर क्या है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल में देखेंगे कार का जो एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है। कार का एक्सपेंस जो अगर बियर कर रहा है मालिक तो इधर का प्रोविज़न देखेंगे, और एम्प्लॉय करेगा तो इधर का। अगर मान के चलिए एम्प्लॉयर करता है कार का एक्सपेंस, अगर एम्प्लॉय करता है देखेंगे कार का टाइप क्या है, बिग कार है या स्मॉल कार है। अगर मान के चलिए बिग कार है, बिग कार किसको बोलेंगे जो 1600 सीसी से ज़्यादा का हो, क्या चीज़ को, क्यूबिक कैपेसिटी। और अगर 1600 तक का है तो उसको स्मॉल कार बोलेंगे, है ना। अगर ये है तो बिग कार का वैल्यू परक्यूजिट फिक्स है, फिक्स कितना 24 रुपये पर मंथ।